मैं हूँ नेबर कंट्री भारत के हवाले से। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, पूरी दुनिया में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, एज अ टॉप लीडर डिक्लेयर हो रहे हैं वो हर जगह से डे बाय डे। किस तरीके से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, अप्रिशिएट करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। क्या लगता है भारत कितना आगे निकल गया है? भारत बहुत आगे निकल गया है, इस मामले में तो कोई शक रहा ही नहीं जाता ना। हर हर सेक्टर में देख लें, हर सेक्टर में आगे है हमसे। मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विद 76% रेटिंग। ये ग्लोबल रेटिंग है, ठीक है। और ये जो रेटिंग है, ये कहते हैं कि ही इज द मोस्ट लव्ड एंड एडमायर्ड लीडर। 45% दुनिया मोदी जी और सनातन का लोहा मान चुकी है। लोहा मान चुकी है, क्योंकि आप गणित करिए ना। आप जमाने में वो इंडिया गई थी और जो उनके मुखालिफ थे मतलब आसमा जहांगीर साहबा के, वो पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालते थे कि देखो देखो ये आगे हाथ जोड़ के खड़ी है मंदिर में। उनकी पिक्चर्स थी कि वो किसी मंदिर में गई है, वहां उन्होंने हाथ जोड़ा हुआ है, कोई पिक्चर है और कोई इबादत गाह है उधर। वो चीजें करते करते हमने अपनी हालत कर दी। बद से बदतर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब कहीं पे जाके ना स्टॉप हो जाए, स्टॉप लग जाए कि यार बस बहुत हो गया ना, इसके बाद आगे नहीं। ये नहीं हम ये तो पाकिस्तान का एक ट्रेजेडी है कि इंसाफ कभी नहीं होता है। देखिए बात असल ये है, मैं हूँ नेबर कंट्री भारत के हवाले से। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, पूरी दुनिया में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, एज अ टॉप लीडर डिक्लेयर हो रहे हैं वो हर जगह से डे बाय डे। किस तरीके से देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, अप्रिशिएट करना चाहेंगे? जी क्या लगता है भारत कितना आगे निकल गया है? भारत बहुत आगे निकल गया है, इस मामले में तो कोई शक रहा ही नहीं जाता ना। हर हर सेक्टर में देख लें, हर सेक्टर में आगे है हमसे। रमज़ान चल रहा है। जी जी। रमज़ान चल रहा है ना, यहाँ पे आटे की मतलब आपको पता है फ्री डिलीवरी दी जा रही है। अब तक 20 से 22 लोगों की हलाकत हो चुकी है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है उधर के मुसलमानों के लिए स्पेशल 50% तक पैकेजेस ऑफर किए हैं, डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बिजली का बिल हर गरीब के घर आ जाता है, आटे का तोड़ा हर घर तक क्यों नहीं जाता? वो जाके लेना पड़ता है और उसके बदले जान से बंदा चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ की यही तो चीज़ें हैं ना। अब उन लोगों की जिस तरह खान साहब के दौर में था कि 12-12 हज़ार मिले और कहीं नहीं आप देखेंगे लाइनों में लगी हो आवाम। उस टाइम एक पूरा एक सेटअप तैयार किया गया। मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विद 76% रेटिंग। ये ग्लोबल रेटिंग है, ठीक है। और ये जो रेटिंग है, ये कहते हैं कि ही इज द मोस्ट लव्ड एंड एडमायर्ड लीडर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल, ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल आया मॉर्निंग कंसल्ट। मॉर्निंग कंसल्ट एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हर समय ये रैंकिंग देती है, बड़ी क्रेडिबल है। ये वही यूएस की रेटिंग है खालिस्तानियों जिसके लिए तुमने झूठे कागज बनवाए थे 35,000 वाले, ठीक है। 35,000 के कागज बनवाए थे ना कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, ये उसी यूएस की रेटिंग है, ठीक है बेटा। तो इसको भी झेलो जरा। जिस मोदी से तुम नफरत करते हो 76%, नंबर 1 76% पूरी दुनिया में। लोपेज ओब्राडोर 61%, एल्बनीज 55, मेलोनी 49, लूला डि सिल्वा 49, बाइडन अमेरिका का बाइडन 41%, ट्रूडू फ्रांस का 39%, सांचेज 38, शोल्स 35, सुनाक यूके दा मुंडा सुनाक 34%, मैक्रॉन 22। तो ये साहब ये मॉर्निंग कंसल्ट का है। खालिस्तानियों मजा आया तुम्हें? और तुम्हारे पाकिस्तानी जो बाप हैं उनको मजा आया? 45% दुनिया मोदी जी और सनातन का लोहा मान चुकी है। लोहा मान चुकी है, क्योंकि आप गणित करिए ना। आप शुरुआत है, मैं कह रहा हूं ये आप इसको पाकिस्तान ना देखें, ये चीनियों को देखिए जिनका खुदा ना खुदा, कहते हैं एथिस्ट है पर मोदी को कहते हैं इमॉर्टल है। कहते हैं ऐसा बंदा 1000 साल, लेक्सिकॉन कहते हैं इनको, ऐसा बंदा 1000 साल में एक बार आता जो ह्यूमैनिटी को बदलता है। ये मोदी जी के लिए कहते हैं चीनी, जो खुदा ना खुदा किसी को नहीं मानते, ठीक है। उनका एक ही खुदा बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो डॉलर पे जिसकी फोटो होती है, ये चीनी कहते हैं। अब एक बात आप समझिए रोहित भाई, पूरी अमेरिका घुटनों पे बैठ के बोल दे मोदी जी नंबर 1 लीडर है, मैं उस बात पे खुश होऊंगा। पर जब पाकिस्तान और चाइना बोलता है, मेरा
छाती 56 इंच की हो जाती। क्यों? ये दुश्मन है ना हमारे, वो तो हमारे दोस्त हैं, वो यार न्यूट्रल है। जब आपका दुश्मन आपकी तारीफ करे, आपका दुश्मन आपके नगारे बजाए, ये सोचिए आपका इम्पैक्ट कहां तक गया। आपके दोस्त आपके बारे में सर मुझे ये बताएं, आप कोई तालीमी निज़ाम उठा के देख लें, आप किसी भी कंट्री के या किसी भी आप मल्टीनेशनल कंपनी की टॉप पोस्ट देख लें, इवन के अभी कल परसों की न्यूज़ आई है कि रीयूजेबल रॉकेट्स जो हैं वो भी भारत के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं। हर शोबे में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। हम बहुत जगहों पे हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, तो हमें पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं मुकाबला करने का कहा जाता है? हम पॉजिटिव चीज़ों में क्यों नहीं उनके साथ मुकाबला करते हैं? मुकाबला करते हैं। अब देखें ना, टैलेंट की कमी नहीं है हमारी, जो उनसे एक पब्लिक है, काम करना भी चाहती है, कर भी रही है, लेकिन बात यही कि कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। जिस टाइम कोई फॉरेन कंट्री हमारे यहाँ आती है तो उसे पता है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनकी जो लीडरशिप है, जो उनसे आगे हेड ऑफ द स्टेट बैठा हुआ है, वो कोई एक ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। वो जैसे ही उन्हें पता है कि हम यहाँ आकर कोई काम करेंगे, हमें फ्री हैंड नहीं मिलेगा यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस टाइम फ्री हैंड नहीं मिलेगा तो वो उसी कंट्री में जाएंगे जहाँ उन्हें बिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं। जब आपके पास हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आपकी करेंसी इंटरनेशनल होने वाली है, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपकी करेंसी इंटरनेशनल होने वाली है, दुनिया का आधा सोना आपके पास है, आप न्यूक्लियर ट्रायड हो। आज आपसे मैं एक और चीज शेयर करने वाला हूँ, इसका अनाउंसमेंट होगा आने वाले टाइम में, मुझे कुछ पता लगा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्स, एक आईआईटी और एक आईएम, ये मोदी जी का विजन है, ये अनाउंस होगा कुछ दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट में। और जिस दिन मैंने ये खबर सुनी, मेरा दिल फूल गया, माय हार्ट वाज बीटिंग, क्योंकि मुझे पता है इससे इंडिया में आने वाले टाइम में क्या होगा। जब सोने की चिड़िया बन रही है, तो लोगों को दादा की गलतियां तो दिखेंगी ना कहीं ना कहीं, दादा की गलतियां तो दिखेंगी कहीं ना कहीं। अब जब इंडिया, ये 2014 से पहले गलतियां क्यों नहीं दिख रही थी? जमाने में वो इंडिया गई थी और जो उनके मुखालिफ थे, मतलब आसमा जहांगीर साहिबा के, वो पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालते थे कि देखो देखो ये आगे हाथ जोड़ के खड़ी है मंदिर में। उनकी पिक्चर्स थी कि वो किसी मंदिर में गई है, वहां उन्होंने हाथ जोड़ा हुआ है, कोई पिक्चर है और कोई इबादत गाह है, उधर वो जाके हाथ जोड़ेंगे तो उसको कहते थे देखो क्या कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, अगर वो मंदिर में गई हैं या वो किसी ऐसी जगह गई हैं जहाँ पे एक रिलीजियस जगह है कोई, तो वो वहां पे हाथ नहीं जोड़ती तो क्या वो क्या डांस करना शुरू कर देती वहां पे? मतलब क्या क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से? और बड़ी अच्छी बात है, बहुत उन्होंने, मैं भी अगर कभी इंडिया कभी जाना हुआ, जो कि इस जन्म में तो नहीं लगता कि जा पाऊंगी, लेकिन अगले जन्म में अगर हुआ, अगला जन्म, और गई तो किसी मंदिर में गई या किसी गुरुद्वारे में गई, कहीं गई, तो बिल्कुल मैं भी हाथ जोड़ूंगी, मैं भी सर को कवर करूंगी, तो उसमें क्या हर्ज है अगर वो करती। लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, हमें हमें अपने लिए सब कुछ ठीक है, दूसरे के लिए सब कुछ गलत है। एग्जैक्टली और इस चीज से जब तक हम आरजू निकलेंगे नहीं, हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम यही चीजें करते करते हमने अपनी हालत कर दी। बद से बदतर की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये नहीं है कि मतलब कहीं पे जाके ना स्टॉप हो जाए, स्टॉप लग जाए कि यार बस बहुत हो गया ना, इसके बाद आगे नहीं। ये नहीं, हमें हर वो चीज जो हमें मजीद तबाही की तरफ लेके जाती है उसमें हम सबसे आगे हैं। वो हर तरह का जो भी टूल है, हम कहते हैं ना जी हमें फलाने बड़ा नुकसान पहुंचा है तो फलाने बड़ा नुकसान पहुंचा है। मैं कहता हूं हमने खुद जितना नुकसान पहुंचा है इतना नुकसान कोई माई का लाल दुनिया का ना नहीं पहुंचा सकता हमें, कोई भी। वो